कहा जाता है कि शांति तलवार की धरती पर उतर सकती है और संसार का इतिहास और कुछ नहीं बल्कि युद्धों की गाथा है। वैसे तो भारत भूमि पर प्राचीन काल से आज तक अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गई है, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी है जिनके बारे में सोचकर आप कांप जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं भारत की धरती पर लड़ी गई सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ कौन सी है। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसे ही नॉलेज वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों आपका हम ज्यादा समय न लेंगे और वीडियो शुरू करेंगे। प्लास्टिक का युद्ध 1757। प्लास्टिक लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से जमा दिए थे। लॉर्ड क्वाइल के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को प्लास्टिक की लड़ाई में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। बंगाल में ब्रिटिश शासन का स्थापना हो गया था। उस समय भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच व्यापारिक भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के समर्थक में था। सन 1756 में इसने अंग्रेज के स्थिर कलकत्ता में केंद्रीय व्यापार पर हमला कर ब्रिटिश फौज का तहस नहस कर दिया था। प्लास्टिक की लड़ाई में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर ब्रिटिश फौज का साथ दिया। इस लड़ाई के बाद कुछ समय बाद ही बंगाल की कमान मीर जाफर के हाथ में आ गई। अंग्रेज को चस्का लग चुका था। अब जल्दी उसने शासन का अपने हाथ में लेकर बंगाल में अपना राज आरंभ कर दिया। यहाँ से कमाई हुई दौलत को बल और अपनी सेना मजबूत करने में धीरे धीरे पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी। सन 1191 तक भारत मुख्य रूप से हिंदू राजपूतों का राज्य अनेक साम्राज्यों में बटा हुआ था। इससे पहले कुछ पश्चिम हमलाकार यहाँ आए जरूर, लेकिन वह भारत पश्चिमी भूभाग तट तक लूटपाट कर सीमित रह गए, वापस लौट गए। सन 1191 में पहली बार अफगान से गौरी प्रांत के मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसका सामना दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित तराइन के मैदान में राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ। गौरी की हार हुई, लेकिन अगले वर्ष फिर से मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को तैयार कर अपनी वापसी की। सन 1192 के तराइन युद्ध में अपनी आक्रमण घुड़सेना और रणनीति से पृथ्वीराज चौहान की भारी भरकम सेना को हरा दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई में मृत्यु हुई। इस युद्ध के बाद भारत में राजपूती राजाओं का राज धीरे धीरे अंत हो गया। भारत के इतिहास पर इस युद्ध से ज्यादा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव किसी युद्ध में नहीं पड़ा था। भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत इसी युद्ध से शुरू हो गई। पानीपत का युद्ध 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी। उस समय दिल्ली पर लोदी सल्तनत के इब्राहिम लोदी का शासन था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोदी की सेना संख्या में अधिक और ज्यादा शक्तिशाली थी, किंतु पर उस समय सामरिक हथियारों से कहीं उन्नत हथियार बाबर ने अपने 24 तोपों के दम पर लोदी की सेना को हरा दिया। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मौत हुई। इस प्रकार संसार में सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक मुगल शासक की भारत में स्थापना हुई। मुगल शासक ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास में हमेशा के लिए बदल दिया। आज जो भारत विशेष उत्तर भारत का ताना बाना है, उसकी नींव मुगल शासक की स्थापना के साथ ही रखी गई थी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक और कलिंग के बीच। ईरान से लेकर बर्मा तक फैले विशाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और स्वतंत्रता प्रिय छोटी सी रियासत कलिंग वर्तमान उड़ीसा समय में स्थित है। यह युद्ध अपनी आक्रमणकारी और भीषण नरसंहार के लिए जाना जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कलिंग की ओर से 60,000 सिपाही की सेना थी, वही मौर्य सेना में 1 लाख से अधिक सिपाही थे। साथ ही कलिंग आत्मसम्मान के इस युद्ध में आहुति देने के लिए हजारों की तादाद समान शस्त्र नागरिकों को भी इस युद्ध में तैनात किए गए थे। इस युद्ध में महान नरसंग्राम हुआ। लगभग समस्त कलिंग सेना नष्ट-भ्रष्ट हो गई और मौर्य सेना को विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के हालात देखकर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। भविष्य में युद्ध न करने की इन्होंने प्रतिज्ञा की, लेकिन इस प्रतिज्ञा और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से
से अहिंसा के पथ पर चलने लगे। भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए लिखा गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया और फिर एक समय संसार में सबसे आक्रामक साम्राज्य में से अधिकांश राजा अहिंसा पथ पर चलने लगे। परिणाम यह हुआ कि सैन्य बल में कमी होती गई। विदेशी हमलाकार अपने आक्रमण रणनीति के बल पर यहाँ राजाओं को परास्त कर सफलता पाते गए। कोहिमा का युद्ध 1944, इंग्लैंड, ब्रिटिश और जापान। कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा के निकट नागालैंड में स्थित है। कोहिमा का यह युद्ध इतिहास में पूर्व के स्टालिन ग्रांड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिली पराजय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौज को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीपीय और सारे संसार में जापानियों को बढ़ने से रोक दिया। बर्मा पर जापानियों का आधिपत्य था, जिन्होंने भारत में अधिपत्य की महत्वाकांक्षा योजना बनाई ताकि यहाँ संपदा का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके और अंग्रेजी ताकत को कमजोर किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज भी उस समय सेना और साधनों के लिए भारत पर ही निर्भर थे। खैर, इस भयानक युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत का इतिहास एक नए सिरे से लिखते लिखते रह गया। यदि भारत के इस बड़े भूभाग पर जापानी अपना कब्जा जमाने में कायम हो जाते तो यह मित्र देशों के लिए बड़ा सामरिक नुकसान होता। साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि संभव कि मात्र 3 वर्ष बाद भारत को मिलने वाली स्वतंत्रता जापानी शासन के तले संभव नहीं थी। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे और लोग इस जानकारी पा सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।